वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और आज की क्लास बीए फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए। और जैसा पिछली क्लास में मैंने आपको बताया कि जो आपका यूनिट नंबर 7 है सोशल स्ट्रक्चर, उसी में पहला चैप्टर है स्टेटस एंड रोल। तो उसमें दो भाग हैं, ये एक स्टेटस और एक रोल, यानी परिस्थिति और भूमिका। तो आज की क्लास में भूमिका के बारे में बात करेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि स्टेटस क्या होता है। स्टेटस का मतलब कि समाज के द्वारा सामाजिक नियमों के अनुसार जो व्यक्ति को पद प्राप्त होता है वह उस व्यक्ति की परिस्थिति या उसको हम स्टेटस कहते हैं। अब आज की क्लास में बात करेंगे रोल के बारे में। तो वहां जब परिस्थिति के बारे में हमने बात की, परिस्थिति में हमने आपको यह भी बताया कि जो परिस्थिति है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रदत्त परिस्थिति और एक होती है अर्जित परिस्थिति, यानी कि एक समाज के द्वारा प्रदान की जाने वाली, जिसको कहते हैं हम एस्क्राइब्ड स्टेटस, और दूसरी अपनी मेहनत से अपने एफर्ट से प्राप्त करने वाली, जिसको कहते हैं हम अचीव्ड स्टेटस या अर्जित परिस्थिति। तो ये जो परिस्थिति है, परिस्थिति क्या है? आपका एक पद है जो सामाजिक नियमों के अनुसार आपको यानी किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो जो आपका पद मिला है आपको, चाहे वो अर्जित परिस्थिति के अंतर्गत आ रहा है चाहे वो आपका प्रदत्त परिस्थिति के अंतर्गत आ रहा है, दोनों ही जो परिस्थितियां हैं उसमें जो पद है आपका, उसके अनुसार आपके कुछ कार्य भी होते हैं, कुछ जिम्मेदारियां जो है उसके साथ बनी हुई होती है, यानी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी। उसको कहते हैं हम भूमिका या रोल। तो सामाजिक नियमों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को सामाजिक व्यवस्थाओं में जो पद प्राप्त होता है वह उसकी परिस्थिति या स्टेटस कहलाता है। उस कार्य से, उस पद से जुड़े हुए जो कार्य समाज के द्वारा निर्धारित किए गए हैं, उन कार्यों को करना ही उसकी भूमिका या उसको हम रोल कहते हैं। जनरल मतलब एक डेफिनेशन देखते हैं। एक डेफिनेशन है कि रोल इज ए सेट ऑफ सोशली एक्सपेक्टेड एंड अप्रूव्ड बिहेवियर पैटर्न्स। ये समाज के द्वारा क्या है कि अप्रूव्ड होता है, समाज के द्वारा अप्रूवल किया हुआ होता है, समाज के द्वारा स्वीकृत किया हुआ होता है। और एक्सपेक्टेड मतलब अपेक्षित होता है कि समाज अपेक्षा करता है कि आप इस पद पर आपका व्यवहार इस तरह से होगा। जैसे एक विद्यार्थी है तो उससे अपेक्षा की जाती है कि वो पढ़ाई करेगा। एक पुलिस वाला है, उससे अपेक्षा होती है कि वो सामाजिक सुरक्षा करेगा, लोगों को सुरक्षा प्रदान करेगा। डॉक्टर से अपेक्षा की जाती है कि उसका जो व्यवहार होगा वो कैसा होगा, पेशेंट के प्रति फ्रेंडली व्यवहार होगा, जो मरीज है उनकी सेवा करेगा। इस तरीके से एक इंजीनियर से अपेक्षा होती है कि वो समाज के लिए अच्छा काम करेगा, सिविल का काम है या मैकेनिकल काम है, इंजीनियरिंग काम, जो भी आपका काम है उसका। तो ये एक ऐसा व्यवहार है व्यक्ति का जो सोसाइटी से अप्रूव्ड होता है और सोसाइटी के द्वारा अपेक्षित होता है। कंसिस्टिंग ऑफ द बोथ ड्यूटीज एंड प्रिविलेज एसोसिएटेड विद ए पर्टिकुलर पोजीशन इन ए ग्रुप। मतलब एक समूह में जो आपका पद होता है उस पद से जुड़ा हुआ होता है और आपके उस व्यवहार की समाज अपेक्षा भी करता है और समाज उसको स्वीकृति भी करता है। अब देख लेते हैं कि ये जो रोल है वो कितने प्रकार के होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ रोल या भूमिका के प्रकार। तो इसमें देखो सबसे पहला आता है, इसको कहते हैं रोल सेट, या हिंदी में कहते हैं इसको भूमिका पुंज। भूमिका पुंज का मतलब होता है जब एक ही व्यक्ति की अनेक भूमिकाएं होती हैं। ये लगभग सभी के साथ होता है ये, कि एक व्यक्ति की एक परिस्थिति नहीं होती, अनेक परिस्थितियां होती हैं और अनेक जो परिस्थिति होती है उनके अनुसार उसके अलग अलग उसके रोल होते हैं। तो जैसे भूमिका पुंज का मतलब है कि एक व्यक्ति के अनेक भूमिकाएं होती हैं। कैसे? वो एक व्यक्ति है जो पिता भी है, वो पुत्र भी है, वो अधिकारी भी है, वो समाज सुधारक भी है। यानी इसके अलावा और भी बहुत सारे यहाँ पर भूमिका उसकी हो सकती है, जैसे पति भी है वो, है ना, और भी तमाम इसके साथ पद जुड़ जाएंगे। तो इसको कहते हैं भूमिका पुंज। जब एक व्यक्ति के एक साथ अनेक भूमिकाओं का निर्वहन करता है तो उसे भूमिका पुंज कहा जाता है। फिर आता है मल्टीपल रोल, या इसको कहते हैं भूमिका बहुल। ये क्या है? ये एक ही स्थान पर जब एक व्यक्ति के एक से अधिक भूमिकाएं होती हैं एक स्थान पर, तो उसको हम क्या कहते हैं? भूमिका बहुल या मल्टीपल रोल कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कोई भी एक लेडी टीचर है। अब वो लेडी टीचर जो है वो एक समय में 3 भूमिकाओं का निर्वहन कर रही है। कैसे? जिस संस्थान में पढ़ा रही है उसका पति भी वहां पर जॉब करता है, और जहां पढ़ा रही है वो वहां पर उसकी बेटी और बेटा वो भी वहां पे पढ़ते हैं। तो वो जो लेडी टीचर है उसके साथ में एक तो टीचर का उसका अपना रोल है, इसके अलावा जो उसका बेटा बेटी पढ़ रहे हैं उसके सामने माँ का रोल भी है, उसका पति भी उसी इंस्टीट्यूशन में जॉब करता है तो वो पत्नी का रोल भी है। तो इसको कहते हैं हम
मल्टीपल रोल या भूमिका बहुल। फिर तीसरा आता है इसमें, इसको बोलते हैं रोल एक्सपेक्टेशन। रोल एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है भूमिका प्रत्याशा। इसमें क्या होता है कि आपसे समाज अपेक्षा करता है कि आपकी भूमिका इस तरह से होगी। जैसे मैंने भी आपको बताया था कि एक पुलिस के जो सिपाही है या जो भी पुलिस इंस्पेक्टर है, उससे समाज की अपेक्षाएं होती हैं कि आप सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेंगे। ट्रैफिक पुलिस से अपेक्षा होती है कि आप ट्रैफिक को संतुलित करेंगे, ट्रैफिक को कंट्रोल करेंगे और हर व्यक्ति के लिए सुगमतापूर्ण जो है यातायात व्यवस्था उपलब्ध होगी। डॉक्टर से अपेक्षा करता है वो मरीजों को सही तरीके से देखा, तो इसको कहा जाता है रोल एक्सपेक्टेशन या भूमिका प्रत्याशा। फिर आता है रोल टेकिंग, इसको कहते हैं भूमिका ग्रहण। रोल टेकिंग का मतलब होता है कि जब आप किसी से प्रभावित होकर के उसकी भूमिका को ग्रहण कर लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, आप पुलिस में नौकरी करते हैं और पुलिस में नौकरी आप कर रहे हैं तो आपको काम करने में कोई मजा ही नहीं आ रहा, आपको लगता है अरे बेकार नौकरी है ये। फिर आपने देखा कि आप ही के साथ में कोई एक ऐसे पुलिस इंस्पेक्टर आए और उन्होंने सोसाइटी का एकदम स्वरूप ही चेंज कर दिया। पूरी सोसाइटी जो है उनको उनकी वाह वाह करने लगी, समाज के तमाम लोग उनकी तारीफ करने लगे, भाई बहुत अच्छा पुलिस अधिकारी आया है, इसने तमाम जो अपराधी थे उनको सबको खत्म कर दिया या उनको अंदर कर दिया, व्यवस्था को बिल्कुल सुदृढ़ कर दिया है, सभी लोग बड़े अमन और चैन के साथ में यहाँ पे रह रहे हैं। तो उसको देख करके आपके अंदर भी आता है कि अरे यार मुझे भी ऐसा ही बनना है, मुझे भी ऐसा ही करना है। तो जब आप किसी से इंस्पायर होकर के उस जैसा काम करना शुरू कर देते हैं तो इसको रोल टेकिंग या भूमिका ग्रहण कहा जाता है। इसके बाद आता है रोल टेंशन या इसको कहते हैं भूमिका तनाव। अर्थात कोई ऐसी भूमिका आपकी है जो आपको तनाव दे रही है, जिससे आपको टेंशन मिल रही है, उसको भूमिका तनाव या रोल टेंशन कहते हैं। एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि जैसे मैं वही पुलिस का एग्जांपल आपको फिर दूंगा। उसमें मान लीजिए कि आपको ज्यादा अनुभव नहीं है, अभी अभी नए नए आप भर्ती हुए, आपको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ज्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं है, और आपके लिए क्या है कि आपको जिम्मेदारी सौंप दी गई कि भाई किसी जगह पर बहुत सारे जो बदमाश है उनका जखीरा है और आपको वहां जाकर के उनसे मुठभेड़ करनी है या उनको एनकाउंटर करना है। अब आपको क्या है, टेंशन हो गई, आपको तो पता ही नहीं है कि इस ऑपरेशन को कैसे हमें कामयाब करना है, क्या क्या इसकी जो टेक्निक्स होती हैं। तो इस तरीके की जब आपको कोई भूमिका मिल जाती है या इस तरह की जब कभी भी आप किसी रोल को आप अदा करते हैं तो आप उसमें तनाव में आ जाते हैं। ऐसे सोसाइटी के अंदर बहुत सारे काम हैं जब आप रोल टेंशन या भूमिका तनाव की स्थिति में होते हैं। आपको वो काम सौंप दिया जाता है जो काम आप उसके बारे में जानते ही नहीं है, या जिसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी है नहीं, या जिसके बारे में आप सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो उसको कहा जाता है भूमिका तनाव या रोल टेंशन। फिर आता है रोल कॉन्फ्लिक्ट, इसको कहा जाता है भूमिका संघर्ष। भूमिका संघर्ष की स्थिति वो होती है कि जब एक व्यक्ति जिस भूमिका में होता है वहां पर उसके सामने दो भूमिकाएं इकट्ठी हो जाती हैं, एक साथ खड़ी हो जाती हैं, और उन दोनों ही भूमिकाओं में वो व्यक्ति डिसीजन करने में असहज महसूस करता है अपने लिए। एक एग्जांपल से समझ सकते हैं इसको कि जैसे कोई भी एक जज है और वो जज जब अपने न्यायालय में बैठे न्याय कर रहे हैं उस समय क्या होता है कि उनके पास में एक केस आता है, और केस में जब वो देखते हैं तो जो अपराधी है वो उन जज का ही बेटा है अपराधी के रूप में, और वो किसी मर्डर केस में वहां अदालत में जमानत के लिए आया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, इस समय बड़ी मतलब जो स्थिति उत्पन्न होगी वो ये होगी कि जो जज हैं वो उनके सामने दो भूमिकाएं आ गई, एक तो पिता की आ गई और एक भूमिका आ गई जज की। तो जज की भूमिका का जब वो निर्वहन करते हैं तो पिता जो उनका पुत्र है उसको उसे जमानत देनी पड़े, सॉरी जज का करते हैं तो क्या उसको फांसी की सजा देनी पड़ेगी, और अगर पिता का करते हैं तो फिर उसको जमानत देनी पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है भूमिका संघर्ष, जब आपकी जो भूमिका है ना उसमें कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि अब आपको करना क्या है, कौन सी भूमिका इसमें आपको अदा करनी है, आपको जज की करनी है या पिता की करनी है। जज की करनी है तो आप उसको सीधा जेल भेजिए, और पिता की करनी है तो आप उसको छोड़ दीजिए। तो अब छोड़ने का मतलब ये तो है नहीं आप कानून के बियॉन्ड जाके छोड़ देंगे। तो कई बार होता क्या है कि आप ही के हाथ से आपका ही अपना जो होता है वो सजा भुगत रहा होता है। एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे परीक्षा चल रही है, परीक्षाओं के दौरान जो उड़ाका दल आया है चेकिंग करने वाला, उसने देखा तो उन्होंने एक लड़के को नकल करते हुए पकड़ लिया। जब उसको पकड़ लिया तो पता चला कि नकल करने वाला बच्चा तो खुद उन्हीं का ही बेटा है जिसने पकड़ा है। तो अब बेटा है तो वो उसको छोड़ दे, क्योंकि पिता का फर्ज निभाएगा तो छोड़ेगा उसको, और एज ए एग्जामिनर का रोल अदा करेगा तो फिर क्या होगा, तो उसको छोड़ेगा नहीं, तो उसको क्या करेगा, वो उस नकल के केस में उसको पंजीकृत करेगा और उसके एग्जामिनेशन को कैंसिल कर देगा। तो इस तरह से ये भूमिका संघर्ष की स्थिति कहलाती है। फिर उसके बाद बात है आर्टिफिशियल रोल।
आर्टिफिशियल रोल या इसको कहते हैं कृत्रिम भूमिका। कृत्रिम भूमिका का मतलब होता है कि जो वास्तव में आपकी भूमिका नहीं है, उस भूमिका से अलग आप क्या करते हैं, मतलब आपकी भूमिका सोसाइटी में दिखती है। एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कोई भी व्यक्ति है, जैसे एक झोला छाप डॉक्टर है, वो अपने लिए लिख देता है कि डॉक्टर है ना, ये नाम उसने लिख दिया अपना, डॉक्टर कोई भी बना करके XYZ जो भी नाम है, जैसे रविकांत दुबे अपना नाम लिख दिया। अब पता है कि डॉक्टर बनने के लिए आपको MBBS MD होना चाहिए, MS होना चाहिए, तभी आप डॉक्टर लिखेंगे। अब वो कहीं कोई डिग्री तो ली नहीं है, कहीं किसी के साथ बैठ के आपने अपनी डॉक्टरी की 2-4 बातें सीख ली और आप डॉक्टरी करने लगे। तो ये जो भूमिका है, ये क्या है, ये आर्टिफिशियल रोल इसको कहा जाएगा, इसको कृत्रिम भूमिका कही जाएगी। इसी तरीके से कोई भी व्यक्ति फर्जी डिग्री के आधार पर किसी विभाग में नौकरी पा जाता है। जिससे आपने देखा होगा कुछ दिन पहले टीचिंग लाइन में बहुत सारे टीचर्स भर्ती हो गए जिनके डॉक्यूमेंट फर्जी थे, जांच पड़ताल चली उसकी तो पकड़ में आ गए, नौकरी गई, जेल जाना पड़ा। तो इस फर्जी तरीके से जब कभी भी आप किसी भूमिका का निर्वहन करने की कोशिश करते हैं जो कि वास्तव में आप है नहीं, लेकिन आप वो बनने की कोशिश कर रहे हो, तो इसको आर्टिफिशियल रोल या इसको कृत्रिम भूमिका कहा जाता है। इसके अलावा जो लास्ट है इसमें, उसको कहते हैं रोल डिस्टेंस, या इसको कहा जाता है हिंदी में अगर हम बात करेंगे तो इसके लिए आता है एक शब्द भूमिका दूरी। भूमिका दूरी, रोल डिस्टेंस का मतलब होता है कि आप एक ऐसी भूमिका में हैं जहां उस भूमिका से आप अपनी दूरी बना लेते हैं, कोई डिस्टेंस कर लेते हैं। एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, जैसे आप एक टीचर हैं और आपको पढ़ाते पढ़ाते 15 साल हो गए, और आपने देखा कि हर बार आपके जो बैच आ रहा है पढ़ने वाले विद्यार्थियों का, वो सारे के सारे लेजी आ रहे हैं, पढ़ने में कोई भी किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप कुछ भी पढ़ाते हैं समझ ही नहीं आता, सारे के सारे एक नंबर के गधे इकट्ठे हो गए हैं, इस तरीके के आ रहे हैं। अब 15 साल लगातार पढ़ाते 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 आप एकदम ऊब गए कि कुछ भी नहीं हो पा रहा है, किसी का कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ऐसे में क्या करते हैं कि ऐसे में आप अपने उस कार्य से थोड़ी दूरी बना लेते हैं। अब आप किसी को नहीं पढ़ाते, आप दूसरा कोई काम ढूंढ लेते हैं, वो काम आप करने लग जाते हैं। वास्तविक काम आपका टीचिंग का है, इसको कहा जाएगा रोल डिस्टेंस या भूमिका दूरी। एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कोई भी एक डॉक्टर है, वो अपने पेशेंट को देखता है, पेशेंट को देखते देखते क्या करता है, वो पेशेंट से भी दूरी बना लेता है, देखना बंद कर देता है। डॉक्टर है लेकिन पेशेंट को नहीं देखता, क्योंकि वो उनके पेशेंट की जो उनका व्यवहार है या उनका जो भी नेचर होता है या उनका जो एटीट्यूड होता है, उससे वो ऊब गया है, तो उसने क्या किया, उनसे अपनी दूरी बना ली। तो जब आप अपने वास्तविक रोल से एक दूरी बना लेते हैं, इसको कहा जाता है रोल डिस्टेंस या भूमिका दूरी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में बस इतना ही है। अगर आपको कुछ लग रहा है, कोई क्वेरी, कोई कमेंट्स है, तो आप मुझे कमेंट जो बॉक्स है उसमें आप लिख करके मुझे बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसका नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए। चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।